नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे बहुमुखी प्रतिभा की धनी किरण बेदी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की रोचक जानकारियों वाले वीडियोस आपको सबसे पहले और लगातार मिलते रहे। किरण बेदी एक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व टेनिस खिलाड़ी और राजनीतिज्ञ हैं, जो पुडुचेरी की वर्तमान उपराज्यपाल हैं। वे भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने सन 1975 में अपनी सेवा शुरू की। वे वर्ष 2007 में पुलिस महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के रूप में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से पहले 35 वर्षों तक सेवारत रहीं। काबिल बनिए। टोटल कमिटमेंट, टोटल फोकस, टोटल जागरूकता। भीड़ बहुत है, जगह नहीं है आपके लिए। लोग धक्के मारकर आपको साइड में कर देंगे। आप अपनी काबिलियत से अपनी जगह बनाएंगे। उस जगह पर रुकने के लिए भी आप अपनी काबिलियत का ही इस्तेमाल करेंगे और आपकी काबिलियत ही आपको आगे लेकर जाएगी। हमें स्वयं के नेतृत्व में रहना सीखना चाहिए। हमें दूसरों का नेतृत्व करने से पहले स्वयं के नेतृत्व में रहना सीखना चाहिए। आने वाले दशकों के साल उन बीजों के सुपरिणामों, प्रभुत्व, नुकसान, प्रतिरूपण, पोषण होने के हैं, जिन्हें कभी संयोगवश या योजनाबद्ध तरीके से हमारे अंदर बोया गया था। जैसे हमें तैयार किया जाता है, हम वैसे ही बनते जाते हैं और हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। परिस्थितियां हमारे लिए एक बाग की तरह हैं, जो बताती हैं कि हम किस किस प्रकार के माली रहे हैं और हमने अपनी माटी व उसकी उर्वरता के साथ क्या किया। एक विशाल बीज से लेकर पौधा और फिर एक विशाल पेड़ बनने की प्रक्रिया से हमारी वास्तविकता उजागर हो जाती है। आप कोई भी बड़ा ओहदा क्यों पाना चाहते हैं? मेरे सपनों ने जब आकार लेना शुरू किया था, तब सरला ग्रेवाल कमिश्नर थी हिमाचल में। उनके पिता उनके बारे में बताते थे कि वे डिप्टी कमिश्नर हैं, जिले को संभालती हैं। सरकार की जो पावर थी वो मुझे आकर्षित करती थी। सरकार का मतलब सेवा और सेवा द्वारा पावर। जब आप पावर से सेवा करेंगे तो आपकी बात मानी जाएगी कि हाथ जोड़कर नहीं। जो अच्छी बात है, ठीक बात है, आई कैन गेट। मैंने 14 साल की उम्र में एनसीसी का यूनिफॉर्म पहन लिया था। 14 साल से लेकर 18 साल तक मैं कॉलेज में रही। मैं 4 साल एनसीसी की अच्छी स्टूडेंट रही। लीडरशिप मुझे बहुत आकर्षित करती थी। माता पिता बहुत मजबूत थे। हमारे लिए हर चीज साधारण और सीधी थी। आपको ये काम किस वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? यदि आपके उत्तर में गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, जरूरतमंद बच्चे, शोषित, असहाय व्यक्ति शामिल हैं, तो आपका उत्तर सही है। यदि आपका उत्तर ये नहीं है, तब समझ लें कि आप अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं। आप ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में हैं जो चाहते हैं कि आप मार्ग से भटक जाएं। हिंसा हमारे कार्य से जुड़ी नहीं होती। जब तक मैंने दस्तावेजी सबूत नहीं दिखाए, किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि मेरी जेल दंगा मुक्त है, कि वहां कोई धूम्रपान नहीं करता, कि हमारी जेल में लगभग 1100 पुरुष व महिला बंदियों का विपश्यना ध्यान शिविर लगता था। मैंने वहां के कैदियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान कैदियों से बातचीत की, लेकिन किसी भी जेल में मेरी जेल की तरह कैदियों के साथ 300 से अधिक गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग नजर नहीं आए। वहां की जेलों में प्रेस वालों को जाने की मनाही थी, जबकि हमारी जेल में पत्रकारों के लिए नियमित दौरे की व्यवस्था थी, ताकि वे अंदर के हालात खुद अपनी आंखों से देख सकें और सामाजिक सरोकारों के मुद्दों को उठा सकें। अपने दौरे की समाप्ति के बाद जहां मुझे वहां की जेलों में उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं को देखकर ईर्ष्या हुई, वहीं उन लोगों को हमारे कैदियों के मनचाहे कार्यक्रम में भाग लेने, उन्हें स्वीकार करने की जानकारी पाकर हैरानी हुई। असंभव कुछ नहीं। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें सिर्फ कोशिश करने की जरूरत है। कोशिश हर असंभव को संभव बना देती है। लक्ष्य कितने भी बड़े हों, उनके लिए प्रयास जरूरी है, तभी वे संभव होते हैं। हमारी ऊर्जा को कम करने के बजाय उसे सतत चार्ज करने में ही खुशी है, और वे लोग जो अपनी ऊर्जा को समय समय पर चार्ज करते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बदलाव खुद से शुरू होता है। कुछ भी हो जाए, लालच और दबाव को अपने करीब न आने दें, क्योंकि जिंदगी में फिर कभी और लेकिन इन दोनों शब्दों के लिए कोई जगह नहीं होती। जिंदगी में सब कुछ एक मिश्रित बैग की तरह है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसका चुनाव करते हैं। हम खुद के घर, पड़ोसी, समाज, ग्राम और स्कूल से बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। राष्ट्रीय क्रांति उस दिन आएगी जिस दिन हम में से हर एक खुद को पुलिस समझेगा। आगे बढ़ने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। चुनाव बेहतर होना चाहिए, जो आज के लिए ही नहीं बल्कि बाद के लिए भी हो, जो आपके लिए ही नहीं सबके लिए हो। लिंग भेद साहस को परिभाषित नहीं करता। राजपथ पर 5 नवंबर 1979 को एक विस्मयकारी नाटक खेला गया। लंबे लंबे कुर्ते पहने, पेटियों में खाली म्याने लटकाए, हाथों में तलवारें थामे सैकड़ों सिख धमकी भरे अंदाज में राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे अपनी मंजिल के निकट पहुंच रहे थे, वैसे वैसे उनकी रैली की आक्रामकता बढ़ती जा रही थी। आखिर में वे भयानक तरीके से राष्ट्रपति भवन की ओर दौड़ने लगे। धार्मिक उन्माद से ग्रस्त वे लोग निरंकारी सिखों द्वारा पहले से आयोजित संत समागम के विरोध में जुलूस निकाल रहे थे। किरण बेदी ने चिल्लाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। वे उस समय दिल्ली पुलिस के एक दल का नेतृत्व कर रही थी। इसके उत्तर में उन्होंने पुलिस दल पर आक्रमण कर दिया। किरण बेदी के सिपाही तो मैदान छोड़कर भाग निकले, सिर्फ वे अपने हेलमेट और बैटन के सहारे धावा बोल रही थीं। घूंसों की बौछार के बावजूद अभूतपूर्व साहस के साथ उन्होंने प्रदर्शनकारियों का डटकर मुकाबला किया। जब तक वे लोग उनके साहस और संकल्प से भयभीत नहीं हो गए, तभी उनके सिपाही वापस लौट आए। पूरी स्थिति पर काबू पा लिया गया। अपने फर्ज की अपेक्षा से आगे बढ़कर कार्य करने के लिए किरण बेदी को उनके पराक्रम के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया। दूसरों के लिए जिएं। मेरी कार्यसूची में अब कुछ भी अधूरा नहीं है। मैं वही करती हूँ जो मैं दिन भर कर सकती हूँ। यदि मैं आज मरूंगी भी तो भी कुछ अधूरा छोड़कर नहीं। काम करने से मुझे खुशी मिलती है और अपने हर एक काम में मैं कुछ नया ढूंढने की कोशिश करती हूँ। मैंने अपने अंदर हमेशा वांछित लोगों के लिए जीने की, उनकी सेवा करने की लालसा और उत्साह पाया है। हर काम अगर दूसरों के लिए किया जाए तो मन के अंदर और बाहर शांति का प्रतीक बन जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह के और रोचक वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ।